हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी। असेसमेंट वर्कशीट 2 है ये। आपको पता है ना, आपको हर वीक एवरी वीक हर सब्जेक्ट की एक एक वर्कशीट मिलती है। तो ये आपके पास मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 है। लास्ट वीक आपको एक मिल गई थी, ठीक है। इसकी डेट हमारे पास है 3 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। 20 मार्क्स के मार्क्स आज आपको अलॉट करके दिए गए हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बाद मार्क्स लिखे हुए हैं उसके आगे ही। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ दे रखा है, केस स्टडी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर कह रहा है इन सिटी ए कुरियरिंग अ पार्सल कॉस्ट ₹80 पर केजी एंड अ फिक्स पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ ₹10। देखो एक सिटी है, यहाँ पर ना पार्सल अगर कुरियर करना हो तो क्या होता है, ₹80 लगते हैं 1 kg के। पर केजी के 80 रुपए है। साथ में ₹10 और एक्स्ट्रा लगते हैं, ये फिक्स पिकअप सर्विस चार्ज है, ठीक है। तो आप कितना भी केजी लो तो ₹10 लगेंगे ही लगेंगे, मतलब कुरियर करोगे ₹10 फिक्स है। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर आपको इसी के ऊपर बेस्ड है, वो ही देने हैं, ठीक है। सिर्फ 1 to 4, 5 से अलग है क्वेश्चन। तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है इफ रमेश पेड 1290 द वेट ऑफ हिज पार्सल वाज। एक बॉय है यहाँ पर रमेश, अगर वो टोटल पार्सल का जो चार्ज होगा वो टोटल देता है कितना, 1290। तो बताओ कि पार्सल का जो वेट है वो है कितना, क्योंकि वेट के हिसाब से चार्ज लग रहा है ना, तो आपसे वो पार्सल का वेट ही पूछ रहा है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो, उसने टोटल 1290 रुपीज दिए हैं, इसमें से 10 रुपीज तो उसके ये पिकअप चार्ज होंगे जो कि फिक्स है। तो 10 रुपीज तो पहले वो ही हटा दो, इसका मतलब उसने पार्सल के टोटल 1280 ही दिए हैं केजी के हिसाब से। 10 रुपीज तो क्योंकि पिकअप सर्विस चार्ज था। अब 1280 दी हैं और पर केजी का 80 रुपीज है, तो अगर मैं इसको 80 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझको पता चल जाएगा कि मेरे पार्सल का वेट कितना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16। तो इसका मतलब आपके पार्सल का वेट कितना है, 16। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, Rani wants to send a parcel to his sister by courier. If the weight of parcel is 200 ग्राम, then the courier charge is। देखो एक गर्ल है यहाँ रानी, वो अपनी सिस्टर को एक पार्सल देना चाहती है, ठीक है। अब जो पार्सल का वेट है ना वो 200 ग्राम में दे रखा है। आपको बताना है कि कुरियर चार्जेस कितने लगेंगे। 10 रुपए तो हमें पता है जो कि फिक्स है, वो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जो आपको कॉस्ट दे रखी थी वो 80 रुपीज पर केजी दे रखी है, पर मेरे को यहाँ पर पार्सल का जो वेट है वो ग्राम में दे रखा है। दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं। तो ऐसा करते हैं, यूनिट चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो आपको दे रखा था कि 1 kg के आपके 80 रुपीज लिखे लगेंगे, तो मैं 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिख देती हूँ, एक ही बात है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम ही तो होते हैं। तो उसके आपके 80 रुपीज लग रहे हैं, तो 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको, 80 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, ठीक है। आपको कितने ग्राम का निकालना है, पार्सल कितने ग्राम का है, वो 200 ग्राम का। तो 200 की कितनी आ जाएगी, तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 200। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, जीरो से कट गई, तो 16 रुपीज आ गई। लेकिन उसके 16 रुपीज चार्जेस नहीं होंगे, अभी 10 रुपीज इसमें और ऐड करने हैं जो पिकअप सर्विस चार्ज है। तो टोटल इसका 26 रुपीज पड़ेंगे रानी को। तो ये आपका डी डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 में, इकबाल राजू एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड। 3 फ्रेंड्स है यहाँ पर, इकबाल राजू और राहुल। ऑन राहुल्स बर्थडे, अब राहुल का बर्थडे है, तो इकबाल सेंड हिम अ फोटो फ्रेम एंड राजू सेंड हिम अ चेस सेट। तो इकबाल और राजू जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया, उसको गिफ्ट दिया। तो इकबाल ने क्या दिया, एक फोटो फ्रेम दिया, और राजू ने क्या दिया, एक चेस का सेट दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द फोटो फ्रेम वाज 4 kg मोर देन दैट ऑफ द चेस सेट। तो जितना भी वेट उस चेस सेट का है जो राजू ने दिया है, तो उससे 4 किलो ज्यादा वेट है उस फोटो फ्रेम का जो इकबाल ने दिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है हाउ मच मनी डिड इकबाल पे फॉर कुरियरिंग हिज पार्सल देन राजू। तो देखो इतना तो कंफर्म है, जब फोटो फ्रेम का वेट ज्यादा है और चेस का वेट कम है तो फोटो फ्रेम के चार्जेस ज्यादा लगेंगे। कुरियर से उन्होंने ये गिफ्ट भिजवाया है, ज्यादा ही लगेंगे क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, और हमारे को जो कुरियर चार्जेस दे रखे हैं वो वेट के अकॉर्डिंग ही दे रखे हैं। अब आपको यही बताना है कि कितने ज्यादा लगेंगे। तो देखो 4 kg वेट ज्यादा है, तो पर केजी का वेट अगर मैं देखूं तो 80 रुपीज है। अब 4 kg वेट ज्यादा है तो 4 किलो के हिसाब से कितना हो जाएगा, इसका मतलब 320 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। पिकअप सर्विस चार्ज तो दोनों के सेम रहने वाले हैं ना सेम। तो ये जो 4 किलो वेट ज्यादा है उस हिसाब से कितना पैसा फालतू लगेगा, 1 किलो का 80 रुपए है, 80। तो 4 का कितना हो जाएगा, 320। इसका मतलब उसके 320 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे।
फोटो फ्रेम भेजने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। पूजा सेंड द राखी टू हर ब्रदर बाय कुरियर, द वेट ऑफ हर राखी इज 150 ग्राम, इफ शी गेव ₹100 टू कुरियर ऑनर, हाउ मच मनी विल बी कुरियर ऑनर रिटर्न टू हर। देखो, एक गर्ल है यहाँ पूजा, वो अपने भाई को ना राखी भेज रही है कुरियर से। अब हुआ क्या, उसकी राखी का जो वेट है ना वो 150 ग्राम है, जैसे भी हमने किया ना 200 ग्राम वाला क्वेश्चन, लगभग ऐसा सही है ये। ठीक है, अब उसने ना कुरियर वाले को 100 रुपए दे दिए। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 100 ही रुपए लगे होंगे कुरियर के, वो तो हमें निकालने पड़ेंगे अभी कि कितना चार्ज लगा। तो आपको ये बताना है कि वो कुरियर ऑनर से कितने पैसे वापसी लेगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि उसके कुरियर जो पार्सल है उसके चार्ज हुआ कितना है, वो देखते हैं। तो देखो, सेम ऐसे ही करेंगे इसे। 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है वो मेरे पास 80 रुपीज दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 1 ग्राम की कॉस्ट अगर निकालूंगी तो 80 अपॉन में 1000 आएगा। अब उसकी जो राखी थी वो थी 150 ग्राम की, तो 150 ग्राम में कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 अपॉन में 1000 इंटू में 150 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इंटू कर लो ना। 5 को 15 से मैं इंटू कर देती हूँ और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 12 रुपीज तो उसके पार्सल के ही चार्ज हैं, प्लस 10 रुपीज पिकअप के भी तो थे ना, तो 22 रुपीज उसके लगेंगे। ऑप्शन देखते हैं, कहीं पर है ऑप्शन 22? नहीं, 22 नहीं है। अच्छा, तो हमने कहीं पर गलती की है, चेक करो जल्दी से, हमने कहाँ पर गलती की है। 150 ग्राम है ना, 1 मिनट रुको, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल 150 ग्राम है। अच्छा अच्छा, 22 रुपीज तो उसके पार्सल के चार्ज लगेंगे। उस वो तो कुरियर ओनर को पहले ही पैसे दे चुके हैं, 100 रुपीज दे चुकी ना पहले। हमें तो ये बताना है कि कितने पैसे वो वापस लेगी, है ना। तो उसने 100 रुपीज दी है, 22 रुपीज उसके चार्ज लगे होंगे। ठीक है, वो काट लेगा 22 रुपीज, और बाकी के पैसे कितने 78 रुपीज उसको वापसी कर देगा। अब देखो 78 ऑप्शन में है या नहीं, बिल्कुल है ना 78 ऑप्शन में। तो वो हमने पार्सल का चार्ज निकाला था कि पार्सल के इतने पैसे लगेंगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ राजू। आपको एक यहाँ सिचुएशन दे रखी है, आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, ताकि राजू की एज निकालनी हो तो हम निकाल सकें। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ राजू, राजूज फादर एज इज 50 ईयर्स। कह रहा है जो राजू के फादर है ना वो राजू की एज से 3 गुना है और 5 साल बड़े हैं। तो राजू की एज मुझे नहीं पता है, हाँ उसके फादर की एज मुझे यहाँ पर पता है कि 50 ईयर्स है। तो अब पूरी इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहाँ करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू, उसको एक्स ईयर मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर थे ना या ग्रैंडफादर थे, देखते हैं। फादर, प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर, तो वो कितनी होगी। देखो वो कह रहा था इसका 3 गुना है और 5 ज्यादा है, तो 3x+5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके फादर की एज तो मुझे पहले ही दे रखी है क्वेश्चन में, 50 ईयर्स है। तो इसका मतलब जो ये है ये 50 ईयर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो उसके फादर की एज है और ये 50 भी उसके फादर की एज है। तो ये आ गई मेरी वो इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब अगर हम इसको सॉल्व, वैसे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ इसलिए इस पेन से कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये एक्स्ट्रा है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 50 माइनस का x आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3x इज इक्वल्स टू 45, x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। इसे कट करोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब राजू कितने साल का है, राजूज एज वो कितने साल का है, वो 15 ईयर्स का है। क्लियर क्वेश्चन था ना, आसान सी इक्वेशन बनानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है राइट द प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है पैरेललोग्राम की और स्क्वायर की। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टीज लिख रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है, ताकि आप ये प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में लिख सको। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिखी है, टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टीज हैं दोनों की ही, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके भी लिख सकते हो, ये साथ साथ अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी की दो प्रॉपर्टीज ये रही 4 और 5। ठीक है,
उसके बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपके पास ये रही, 2 प्रॉपर्टीज हैं, बाकी अभी 1-2 प्रॉपर्टी नीचे भी लिख रखी हैं, बाकी की 3 प्रॉपर्टीज ये रही। सॉरी। जब आपके पास इसका कंसेप्ट आएगा ना क्वाड्रिलेटरल का, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार हम इन्हें पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन फिगर L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। आपको इस फिगर में कह रहा है कि जो ये L है ये M के पैरेलल है, और जो ये P है वो Q के पैरेलल है। तो मुझे ABCD की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एक ऐसा कंसेप्ट अपनी पीछे की वर्कशीट में ही किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2 पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करती हुई जाती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, और उस पर टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट जो हमने अच्छे से समझा था? तो यहाँ पर अब हम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं। देखो इनकी वैल्यूज बतानी है, तो देखो अगर आप यहाँ देखो a प्लस 60 तो 180 के इक्वल होना चाहिए इन दोनों का सम। तो क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एक साइड पे बने हुए ना ट्रांसवर्सल लाइन के, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस का 60, ठीक है। तो आ गई आपके पास 120 डिग्री a की वैल्यू। चलिए a की वैल्यू क्लियर हो गई, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a तो निकल गया, अब यहाँ पर आते हैं बाकी के b c d। कैसे निकाले भाई b c d अगर हमको निकालने हो तो? तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर से कोई एक एंगल निकाल लूं, जैसे कि मान लो कि मैं ये वाला एंगल निकाल देती हूँ, निकल जाएगा ये तो लीनियर पेयर से, इसको x मान लेती हूँ। फिर मेरे को ये वाला एंगल से b वाला एंगल निकल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हमने किया था ना, एक एक्सटीरियर वाला होता है एक इंटीरियर वाला। तो x निकाल लेते हैं चलो पहले यहाँ पर। तो x कितना आएगा? x प्लस a जो है वो 180 होगा आपके पास, क्योंकि ये आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री। अब मैं ये लिख सकती हूँ कि जो ये x है ना, ये किसके बराबर है? ये x इस b के बराबर है। तो x इज इक्वल टू b होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 60, b से मैं d निकाल सकती हूँ, लीनियर पेयर है। तो b प्लस d जो है वो 180 के इक्वल होगा। तो b मेरे पास 60 डिग्री आया, तो यहाँ पर d मेरे पास निकल जाएगा कितना? 120 डिग्री आ जाएगा d। और यहाँ पर रीजन में लिख देंगे कि ये मेरे पास क्या है? लीनियर पेयर है। क्लियर? तो चलो ये आपके पास 60 आ गया, ये 60 आ गया, ये 120 आ गया। अब c और d भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो c प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। सेम रीजन, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो d मेरे पास 120 है, यहाँ पर है 180, तो यहाँ से मेरे पास c निकल जाएगा 60 डिग्री। तो c ये रहा, d ये रहा आपके पास 120 डिग्री, b आपके पास ये रहा 60 डिग्री, और a आपके पास ये रहा। 4 एंगल निकालने थे, चारों ही एंगल हमने यहाँ पर निकाल लिए। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। क्वेश्चन 8 है इफ 10 एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अगर आप एक नंबर में उसको 4 टाइम्स करके उसमें 10 ऐड करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो क्या आएगा? वही सेम नंबर का 5 टाइम्स माइनस 5 आएगा, लेस देन 5 आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें हमें पहले नंबर सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं यहाँ पर एक नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ करते हैं। 7 है ना ये? 8 है क्वेश्चन। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था प्रॉपर्टीज वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, है ना, ये 6 था, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था। मैं नंबर डाल देती हूँ। अच्छा, नंबर डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये प्रॉपर्टीज का, ठीक है। 7 हमने वो फिगर वाला किया था। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं अब। देखो लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 4 टाइम्स अ नंबर एडिट 10 इज एडिट, तो इसका 4 टाइम्स और इसमें 10 ऐड कर लेते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 टाइम्स आएगा।
उस नंबर के लेस देन 5 होगा, तो 5 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब 4x, ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर 10 को यहाँ रखते हैं, 5 को यहाँ ले आते हैं 15, और 5x इस 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 15 इज इक्वल्स टू x बचा, x की वैल्यू आ गई, नंबर भी, नंबर ही तो निकालना था, तो नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 15। देख लो कितना छोटा सा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 16। तो आपको लेंथ निकालनी है, आपको एरिया दे रखा है, आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट था, तो वो आपको दे रखा फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ये आपको 336 क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, ठीक है। लेंथ नहीं पता, छोड़ दो, ये आपको 16 गिवन है, तो 336 को अगर आप 16 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास लेंथ भी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 16 से तो मेरा 21 आ रहा है। क्वेश्चन में मीटर लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पर मीटर लगा देंगे, ये हमारा आंसर। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है एक का, स्क्वायर पार्क का, उसका एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर होता है 320 दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू ये 320 ऐसी ही है, ठीक है। यहाँ से पहले साइड निकालते हैं क्योंकि एरिया के लिए हमको साइड चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 80 आएगा मीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, तो वो आ जाएगा 80 इंटू 80, ठीक है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6400 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको यही निकालना था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिया था तब, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉपर्टीज यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा फिर ये सारी प्रॉपर्टीज। जब आएंगे क्वेश्चंस तो हम इसको उसी के साथ साथ समझते रहेंगे, ठीक है। ये आपके पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। आप ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा अपनी वर्कशीट में, और बाकी वर्कशीट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, पूरी वर्कशीट, ठीक है ना। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप ये वर्कशीट पहले अच्छे से समझोगे वीडियो से, फिर खुद इस वर्कशीट को करोगे, ठीक है ना। और देखोगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 20, खुद चेक करना और बताना, मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने कितने नंबर आए हैं इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।